अजीत राव राणे के साथ में थे, क्या कारण हुआ कि आप उनका साथ छोड़ दिए? उनने हमारे साथ धोखा किया, अनविश्वास किया। ये अजीत राव राणे ने बोला है, देखो ये दुकान का ये ITI डाला हो, ये कंप्लीट किया हो SRM में डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक। ये एक दुकान बता के 4 दुकान ले रहे, 3 दुकान ले रहे और 2 रूम, तो रूम है ही नहीं उधर, रूम कैसा आया उनका? क्या नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस्लामपुरा पुनर्विकास मुद्दे पर जाफर कामानी का बड़ा बयान। दुकान मकान नंबर में मां घोटाले का आरोप, DGS बिल्डर और नगर सेवक अजीत राव राणे पर लगाए गंभीर आरोप। मुंबई मालाडपुर के इस्लामपुरा SRA प्रोजेक्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब इस मामले में प्रवर्तक जाफर कामानी ने बड़ा बयान देते हुए DGS ग्रुप बिल्डर और नगर सेवक अजीत राव राणे पर दुकान और मकान के नंबर दर्ज करने में कथित महा घोटाले में सहयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि कामानी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। जाफर कामानी ने कहा कि वह इस्लामपुरा के विकास के खिलाफ नहीं है, बल्कि विकास के पक्ष में है और विकास के लिए वे पहले भी संबंधित लोगों के साथ खड़े रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी केवल यही मांग थी कि इस्लामपुरा में जो भी काम किया जाए वह पूरी तरह लिखा पढ़ी, रिकॉर्ड और वैध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी रहवासी के साथ अन्याय न हो। कामानी ने अपने बेटे पर लगाए गए चोरी के आरोप का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पर आरोप लगाया गया कि DGS में काम करने के दौरान उसने चोरी की थी। जाफर कामानी ने कहा कि यदि उनके बेटे के खिलाफ चोरी का आरोप लगाया गया है तो पहले उसे साबित किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना आरोप को साबित किए किसी व्यक्ति पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाना उचित कैसे हो सकता है। जाफर कामानी ने अपने राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2007 से करीब 19 वर्षों तक उन्होंने अजीत राव राणे के साथ पार्टी का काम किया। उन्होंने दावा किया कि अजीत राव राणे और उनकी पत्नी को चुनाव जिताने में भी उन्होंने सहयोग किया था। हालांकि कामानी के मुताबिक बाद में अजीत राव राणे और DGS बिल्डर के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया गया। कामानी के अनुसार इस्लामपुरा में विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक दुकान में तीन अलग अलग दुकानों के नंबर डालने के लिए कहा गया। उन्होंने इसका विरोध किया और दस्तावेजों के आधार पर काम करने की मांग की। उनका कहना है कि इसी विवाद के बाद उन्होंने अजीत राव राणे का साथ छोड़ दिया और अब इस्लामपुरा के रहवासियों के साथ मिलकर उनके अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने DGS ग्रुप और अजीत राव राणे पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुकान और मकान के नंबर से जुड़े मामले में कथित तौर पर बड़ा खेल किया गया। कामानी का कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। वहीं इस मामले में नगर सेवक अजीत राव राणे से प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगा रहा है लगाने दीजिए और वे इन आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझते। इस्लामपुरा SRA प्रोजेक्ट को लेकर इससे पहले भी रहवासियों द्वारा किराए, पुनर्वास, पात्र लाभार्थियों को घर देने और प्रोजेक्ट क्षेत्र में 2 पेड़ों की कथित कटाई सहित कई मुद्दे उठाए जा चुके। दूसरी ओर DGS ग्रुप के निदेशक ईश्वर शुक्ला पहले ही इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कह चुके हैं कि कंपनी विकास कार्य करने आई है, विवाद करने नहीं। उन्होंने कहा था कि पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार उनका लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। अब जाफर कामानी के ताजा आरोपों के बाद इस्लामपुरा का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि दुकान और मकान नंबर में कथित महा घोटाले तथा अन्य लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और सक्षम प्राधिकरण की जाँच इस पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण होगी। मेट्रो दिनांक इस मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष सामने रखने और निष्पक्ष तरीके से पूरे घटनाक्रम को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास जारी रखेगा। तब तक आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में जाफर कामानी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे बीच में जाफर भाई हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि इनके ऊपर FIR दर्ज हैं और इनके ऊपर चोरी के आरोप लगाए गए हैं जिसके वजह से उनको काम से निकाल दिया गया है। तो उन्होंने ये जब चैनल पे देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कोई चोरी नहीं किया है और न कुछ इस तरह से जो आपके चैनल पे चल रहा है वो गलत है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। जाफर भाई, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? आपने कोई इस तरह से कंपनी में आपने जिस तरह से DGS कंपनी में कोई आपने चोरी किया था, क्या किया था, जिस तरह से क्यों मुझे बुलाया? पहली बार तो DGS में मैं काम ही नहीं करता था। अच्छा। मेरा छोकरा काम करता, मैं 1 साल काम किया, मैंने छोड़ दिया 2024 में। अच्छा। अब चल रहा है 26। वो बोले चोरी किया तो मेरे छोकरे को क्यों आपने रखा? अच्छा, तो आपने चोरी कोई किया है? नहीं किया ही नहीं। मेरे को बुलाते, बोले नाला सो पर आ जाओ, विरार जाओ। मैं जाने वाला नहीं।
मेरे को यहाँ से गोकुलधाम भेजे, फिर यहाँ से बोले गोरेगांव जाओ। मैं बोला मुझे किधर नहीं जाना है, अभी तकलीफ क्या है आपको? मुझे यही बोलना है, पूछना है उनसे कि भाई मैंने क्या चोरी किया ये मुझे पहला बताओ आप। तो अच्छा आपका बेटा ये क्या क्या नाम है आपका बेटा? तौसीफ जाफर कमानी। तो आज भी आप उनके यहाँ काम कर रहे थे कि आप घर पे बैठे हो? नहीं, क्या क्या आज- वजह से आपको निकाला गया? आज से 3 दिन पहले तक काम कर रहा था। 3 दिन पहले मेरे को फ़ोन आता है और बोलते हो कि मतलब अभी साइड पे कंटिन्यू मत करो, अभी हम आपको बताएंगे तब आना है साइड पे। और क्या प्रूफ है क्या है कुछ आइडिया नहीं है। उनको पूछ रहा मैं प्रूफ क्या है, ये मेरे को बोल रहे कुछ गलती किया है, क्या किया है उनको खुद को भी नहीं पता है। और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। अच्छा क्या नाम है आपका? तौसीफ जाफर कमानी। अच्छा तो जी जब आप कितने दिन से उनके यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। 2.5 वर्ष से। 2.5 और उसके बाद कोई ऐसे आपको रीजन नहीं बताया और आपको कुछ रीज़न नहीं पता है। इनको पूछ रहा तो ये कुछ बता रही नहीं, सिर्फ बोल रही कि रीजॉइनिंग होगा आपका, ये वीक में होएगा, 2 दिन बाद होएगा, ऐसे ही मेरे को रोज फ़ोन पे बोल रहे। कोई आपने चोरी नहीं किया है, कोई गलती तो नहीं किया था जिसको वजह से आप अगर मैं कुछ चोरी किया हूँ तो आपके पास तो हर साइड पे कैमरा है, आपके पास प्रूफ रहेगा तो आप बता सकते हो मैं क्या किया हो क्या नहीं किया हो। अगर मैं चोरी किया रहता तो इतने साल में काम करता था वहाँ। नहीं आपको नमस्कार दोस्तों, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग जिस तरह से उन्होंने बुला करके अपना पक्ष रखने की बात कही है। उन्होंने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की, अगर मैं चोरी किया होता तो मेरे ऊपर मामले दर्ज होते, जो कुछ अगर ये बोला है तो आप ये मानते हो कि जिस तरह से ये आपके ऊपर आरोप लगाया जाए वो गलत है? गलत है, एकदम गलत है, सरासर गलत है। फिर अच्छा दूसरी बार मेरा एक सवाल है कि विकासक भी बोल रहे हैं कि काम आप नहीं करने दे रहे हो, आप ही लोगों को भड़का रहे हो, ये कहाँ तक सही है? नहीं, विकास के लिए ना नहीं, विकास तो हम चाहते हैं, विकास होना ही चाहिए। फिर पब्लिक को आप क्यों भड़का रहे हो? भड़का रहे नहीं, हमारे को 16,000 भाड़ा बटा के 10,000 उन्होंने जमा किए। मैं उनको वही ऑब्जेक्शन उठाया भाई ये की, और 3 साल में आप बिल्डर है किधर, एक मीटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं। अभी 4 दिन पहले आ रहे बोले चेक ले लो चले जाइए, चाहे चेक ले लो चले जाइए, कौन सा नहीं आइए। मैं उनको मगर वो तो बोला, अभी आप जैसा कि मेरे चैनल पे भी अजीत राव राणे साहब ने भी कहा है और ईश्वर शुक्ला साहब ने भी कहा है कि मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ, सबको जो 16,000 रुपया देने के लिए मैं तैयार हूँ, और घर के बदले जब पात्र हो जाएगा तो घर के बदले मैं घर भी दूंगा उनको रहने के लिए बोला। तो फिर आपकी रोड बन गई? नहीं, हमने कोई मना नहीं किए ले, हमने आप- यही बोला है 16,000 रुपया भाड़ा है, 16,000 के हिसाब से दीजिए हमें। हम ना नहीं बोल रहे ले। अगर आपको बुलाएंगे आपकी पूरी सोसाइटी जो लोग नाराज हो तो आप लोग उनके पास जा करके उनके साथ में मिल करके विकास का काम में हाथ बढ़ाएं? करेंगे, फुल मदद करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। हमारापन पूरा A to Z लिखा पड़ी होना चाहिए, नहीं तो सर्व सोसाइटी में फंसा दिया वैसा एकता में भी फंसा देंगे हमारे इस्लामपुरा। ये कौन सी सोसाइटी में कौन कौन से आपको ऐसा लगता है कि कौन सी सोसाइटी सर्व सोसाइटी में फंसा दिए, दत्तवाड़ी की सोसाइटी उसमें फंसा दी। अब आज तक मीटिंग नहीं हो रही थी, अभी 3 दिन से मैं रोज भागम दौड़ी कर रहा हूँ, तो आज सबको ले लेके मीटिंग कर रहे हैं वो लोग। मीटिंग कर रहे हैं जी। अभी आपको लगता है कि अगर आपको बुलाएंगे तो आप सोसाइटी को लेकर के जितने लोग हैं, एकता जो आप इस्लामपुरा की जो अभी बता रहे जिसको आप लोग विरोध में, अभी अजीत राव राणे साहब ने 2 दिन पहले एक मीटिंग ली थी, जिस दिन ये आप लोगों ने मोर्चा लेके गए थे उसी दिन उन्होंने मीटिंग ली थी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर के सहयोग करने की बात कही थी। उस पर आप गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं गया था। आप नहीं गए थे? जी नहीं, मुझे बोला ही नहीं है। हाँ। और मैं चौकी में था। हाँ अच्छा, आप अभी आपको बुलाएंगे तो आप विकास के काम में सहयोग करेंगे? सहयोग सब पूरी सहयोग। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैं अभी मैं जाफर भाई ने कहा है कि मैं विकास चाहता हूं, मैं विकास का रोड़ा नहीं बनना चाहता हूं। अगर जिस तरह से 16,000 रुपये की बात है, 16,000 रुपये अगर भाड़ा देते हैं तो मैं पूरी सोसाइटी को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं और मैं विकास के काम में हमेशा सहयोग करते आया हूं और करता रहूँगा। इसी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि इस्लामपुरा मलाडपुर में एक इस्लामपुरा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पे इस समय डीजीएस बिल्डर के मामले को लेकर के बहुत आग की तरह बातें फैल चुकी हैं, जिसको लेकर के अब जाफर भाई करके हैं जो उस मुद्दे को लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय दिलाने के लिए लोगों को कोशिश कर रहे हैं। और उसके बीच में वहाँ के स्थानीय नगर सम्मानित अजीत राव राणे साहब हैं, उन्होंने गंभीर कई आरोप लगाए हैं और उन्होंने एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जाफर भाई हमारे सामने बैठे हैं। जाफर भाई, मैं सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज 2007 से 2000 अजीत राव राणे के साथ में थे, क्या कारण हुआ कि आप उनका साथ छोड़ दिया? उनने हमारे साथ धोखा किया, अनविश्वास किया। क्या विश्वास किया?
हमको झूठ बोल के साइन करवा दिया पहली बात तो डीजीएस में। जीवीआर लेके बोले कि आपको ये है, कटिंग के बदले रूम के बदले आपको रूम देंगे, और हमको रूम के बदले रूम नहीं दे रहे, बोले आप चेक लीजिए और चले जाए। और 2007 से मैं उनके साथ 19 साल हो गया मैं। 2012 में उनकी वाइफ को जीता के लाए, 2017 में हारे क्योंकि उनने कार्यकर्ता से धोखा दिए। 2 टिकट लिए, खुद इधर खड़ा हो गए 38 नंबर से और 37 से वाइफ को खड़ा किए। इसलिए कार्यकर्ता ने उनको उनका रंग दिखा दिया कि भाई देखो तुम तो है आगे, हम है पीछे तुम्हारे, पर पीछे से ही हट गए। मगर मेरा एक ही सवाल है कि आपके साथ में क्या विश्वासघात किया, ये तो आपने बता दिया कि चलो ये विश्वासघात किया, मगर जब उन्होंने ये कहा है कि सबको मैं घर के बदले घर दिला, उन्होंने आपात करने की कोई बात नहीं, और आप झूठा विकास के मेरोड़ा बन रहे हो, आप बताइए। उन्होंने नहीं विकास, सुनो साहब, मेरा उनका ये चैलेंज है कि अगर एक भी बोगस नंबर डाला गया हो तो मैं पूरी चुनौती भरे शब्दों में बोल सकता हूँ कि मैं जो बोलो मैं करने के हारने का। मेरे पास प्रूफ है बाकायदा लीगल, मैंने SRA में कंप्लीट किया हूँ, ITI डाला हूँ, ये मेरा कंप्लीट है। ये अजीत राव राणे ने बोला है, देखो ये दुकान का, ये ITI डाला हूँ, ये कंप्लीट किया SRA में डायरेक्ट। अच्छा ठीक। ये 4 दुकान, एक दुकान बता के 4 दुकान ले रहे, 3 दुकान ले रहे और 2 रूम, तो रूम है ही नहीं उधर, रूम कैसा आया उनका? क्या है फिर से बताइए, क्या 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 बोलना चाहते हैं? एक दुकान है उनकी, उसके अंदर 3 दुकान डाले उनने, और पीछे रूम बताए ले, रूम तो है ही नहीं, खाली लकड़े का पार्टीशन है, उसके ऊपर वो ठाकुर साहब ने कैसा करके दे दिया हमको समझ नहीं पड़ रहा है। मतलब एक दुकान के अंदर 3 दुकान और और पीछे से 2 मकान भी दे दिए। मकान दे दिया, ये मैंने वहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो। SRA में मैंने बोला मेरे को रिसर्वे चाहिए दुकान का, ये मैंने कंप्लीट किया हो, देखिए आप। अच्छा क्या नाम है? राजेश विठल नाइक, संतोष विठल नाइक, सतीश विठल नाइक, संतोष विठल नाइक, राजेश विठल नाइक, ये एक ही परिवार के सब, एक ही परिवार का सब डाला है। बताइए SRA में ये स्कीम बैठती है, इसी का विरोध है? इसी के विरोध है मैं, और यही नगर सेवक ने हमको बोला था इनका पास करा के लो, यही। हाँ, अजीत राव राणे ने बाकायदा मुझे बोला जब मैं DGS में काम करता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मगर मेरा एक सवाल है कि उनका एक भी आरोप है कि कुछ लोगों से आप लोगों ने पैसा ले करके इस तरह से आप ही लोगों ने ऐसा काम करने का कोशिश किया? नहीं, आपने कोई पैसा नहीं लिया। अगर कोई प्रूफ तो बताइए, मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ आपको। अगर मैं धोखा करता पब्लिक से तो पब्लिक मेरे साथ नहीं रहती जी। और हमने सबसे पहले बात तो किया था कि 2026 में मैं जीत के आऊँगा तो पहला चाबी तुम्हारे को दिलाऊंगा, इस्लामपुरे वाले को। ये उनका लफ्ज़ था। और विकास काम के लिए हम धोखा नहीं, विकास काम के लिए हम चाहते हैं कि विकास हो जाए कुरार का, हर जगह पे बिल्डिंग बन जाए, हर जगह पे बिल्डिंग बन जाए, हम चाहते हैं झोपड़पट्टी हट जाए। तो मेरा एक सवाल है कि 2017 से लेकर के उनका 2000 मतलब उनकी पत्नी थी इतना दिन तक, तो आपने उनका साथ इसी कारण से छोड़ दिया आपने? अभी 2026 में मुझे धोखा दिया गया कि आपको चाबी देता हूँ करके, और चाबी नहीं दी। हमारी पब्लिक को एकदम झूठा वादा किए, झूठा एकदम झूठा। और अभी जीत गया है ना, जब से अभी तक हमारे एरिया में राउंड नहीं मारे ले उन्होंने। मगर अजीत राव राणे तो ये कहते हैं कि वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनके साथ में इतना वर्षों से निकाला, वो उनको किसी ने बहका दिया है, किसी को चाचा करके संबोधित करते कि चाचा ने उनको भड़का दिया, ये लोग कर दिया। मैं उनके लिए 2007 से काम करता था उनके साथ में, उनको मैं हमेशा बड़ा भाई समझा, मैं हमेशा कोई गलत नहीं सोचा उनके बारे में, पर उनने मेरे साथ गलत किया तो मैं गलत पाव उठाया। मगर आप किसी के बहकावे में आकर? नहीं, मुझे कोई बहकाया नहीं। मेरे घर वाले लोगों को तकलीफ है, मेरा रूम के बदले रूम जा रहा है तो मैं तो मांगूंगा ना, मैं तो मांग करूंगा ही कि भाई मेरे को कटिंग ने, तुमने जबान दिए थे दादा, ईश्वर सेठ ने बोला था कि कटिंग के बदले रूम, जो कटिंग में जा रहा है रूम के बदले आपको रूम दिया जाएगा। अब तुम बोलते चेक ले लो, तो कैसा चेक लेंगे हम? मात्र यही लड़ाई है। हाँ, बस यही। अगर आपके घर के बदले घर मिल जाए और लोगों का विकास होगा तो उसमें बस हमको एकदम खुशी दे देंगे। ठीक है दर्शकों, उनका ये कहना है कि कुछ लोगों का जो एक दुकान में के बदले 3 दुकान उनको दिया जा रहा है, साथ में पीछे केवल दरवाज़ा का फ्रेम बना करके बैठा करके उन्हें नंबर दे दिया गया है। इसको लेकर के उन्होंने जाफर भाई ने विरोध करना शुरू, जिसको लेकर के अजीत राव राणे साहब का इनका विवाद हो गया। आज एक दूसरे के आमने सामने हैं, अब ये देखना है। उनका ये कहना है कि अगर वो हमारा सबका विकास करना चाहते तो हम उनके साथ में विकास में मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता।